नमस्कार मित्रों, आज हम इन प्लाईवुड से कंप्यूटर टेबल बनाने वाले हैं। कंप्यूटर टेबल हम सिस्टम के लिए बनाने वाले हैं जो टेली कॉलिंग का सेटअप होता है, और किस जगह पे उसको सेटअप करना चाह रहे हैं, इस वाली खाली जगह पर। पीछे आप देख सकते हैं कि केबिन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे 5 और 5 10 लोगों का जो सीटिंग है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके लिए हमने प्लाई लेकर के आ चुके हैं। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा था कि किस प्रकार से कैलकुलेशन है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैंने पहले ही जोड़ लिया था कि कितनी प्लाई लगने वाली है, उस हिसाब से ये प्लाईज आ चुकी हैं। इसका सामान हम लेकर के आते हैं मार्केट से, और आज एक फर्नीचर बनाने का भी ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से हम टेलीकॉलिंग का सेटअप यहाँ पे बना पाते हैं। 10 सिस्टम का हमें सीटिंग रखनी है, और चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस काम को कर पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस काम के प्रोफेशन में मैं नहीं हूं, लेकिन एक नई चीज़ ट्राई करने का, चूँकि ऑफिस मेरे ही फ्रेंड का है, तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम बना पाते हैं, इसको नहीं बना पाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिस्टम रखने हैं। सिस्टम भी छोटे साइज़ के जो आजकल चलते हैं वो सिस्टम रहते हैं। मॉनिटर रहेगा, कीबोर्ड और माउस रहेगा, वो हम एक ही पट्टिए पर रखेंगे। हम ड्रॉज वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ एक आप ये मान के चलिए कि टेबल तो उसको क्या कहें, लेकिन एक इस प्रकार से हमें पट्टियाँ लगाना है, ये समझ सकते हैं आप, कि जिससे हम सिस्टम रख सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खूबसूरती देने की हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो फर्नीचर बने हुए होते हैं उस हिसाब से वो पूरा दिखे। और मैंने इसका पहले जो ज़मीन का खाली जगह थी उसका मैंने साइज़ लिया। साइज़ लेने के बाद में मैंने कितने सिस्टम वहाँ पर प्लेस करने हैं उसके हिसाब से देखा। उसके बाद में मैंने उसका पूरा जो लेआउट है वो सिस्टम में बना करके मेरे लैपटॉप में मैंने ये चीज़ देखी कि कितनी हमें प्लाई लगेंगी और किस साइज़ की प्लाई लगेगी। तो जो प्लाई लगनी थी वो 8 फुट बाय 4 फुट की लगनी थी, तो उस हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन बताया था कि कितनी प्लाई लगनी है। तो 10 सिस्टम के लिए मैंने देखा कि मुझे 8 प्लाई की ज़रूरत है। तो 8 प्लाई आ चुकी है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने उसका लेआउट बनाया है। मैंने सिस्टम में पूरा बना रखा है कि लेआउट कितनी प्लाई लगेंगी। ये 1 2 3 4 5 6 ये अलग एक 6 प्लाई का था। ये 8 प्लाई का पूरा लेआउट है, जिसमें मैंने पूरा बना रखा है कि मुझे कितनी प्लाई लगनी है, उसके क्या क्या साइज़ में टुकड़े करने हैं, और कितना उनके स्लाइस करने के बाद में उनको किस प्रकार से हम लोग फिट करेंगे, किस प्रकार से हम उनको फिट करेंगे, तब जा कर के हमारा जो है टेबल पूरा मूर्त रूप लेगा, किस हिसाब से वो फिर अच्छा दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जॉइंटर वगैरह जो होते हैं, कनेक्टर वगैरह होते हैं, जिससे प्लाई से प्लाई आपस में जुड़ती है, उसके जो शेप होते हैं, एल शेप होता है, जॉइंट पत्ती होती है, वो सब हम लेकर के आते हैं मार्केट से। उसके बाद हाँ जी, तो सामान हम कुछ लेकर के आ चुके हैं। उसमें एक क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। एक ये एल पैटर्न में एंगल है जो कि पटिया दीवार में लगाने के काम में आता है। ये स्विच बोर्ड हम लेकर के आए हैं। इसमें 3 प्लग हैं। एक सिस्टम के लिए हो जाएगा, कंप्यूटर के लिए, एक मॉनिटर के लिए हो जाएगा, एक मोबाइल चार्जिंग के लिए हो जाएगा। और इस प्रकार के 10 बोर्ड हैं। ये प्रीपेड बोर्ड हम लेकर के आए हैं। साथ में वायरिंग के लिए ये केबल लेकर के आए हैं, कॉपर वाइंडिंग में, कॉपर वायर में। उसके बाद में ये गुटके हैं जो कि नीचे लगते हैं एक स्टैंड के तौर पे। इसी के अंदर इसके स्क्रू भी रखे हुए हैं। साथ में ये एल पत्ती है जो कि कॉर्नर में जॉइंट करने के लिए आती है, और ये उसी के स्क्रू हैं जो एल पत्ती में लगते हैं। और ये जॉइंट पत्ती होती है जो कि प्लाई से प्लाई को जोड़ने के बीच में होती है। जिस जगह पे जॉइंट होता है उस जगह पे ठुकती है, जिससे प्लाई का जॉइंट हो जाता है। और जो ये नट बोल्ट है हमारे, ये जो पटिया लगाना है हमें दीवार के ऊपर, उसमें कसने में काम में आते हैं। पटिया को कसने के लिए नट बोल्ट है। और एंगल जो दीवार में लगेंगे उसके लिए बम्बई खिले लगेंगे, ये बम्बई खिले हैं। साथ ही साथ एक हथौड़ी भी है हमारे पास में। और ये कुछ स्क्रू हैं जो लंबे वाले हैं, जो 2 प्लाई के बीच में उनको जॉइंट बनाने में भी हमें काम में आएंगे। साथ ही में हमारे पास में ये प्लाई कटर मशीन है, और एक हमारे पास में ये ड्रिल मशीन है। ये दोनों मशीनों की सहायता से हम कंप्यूटर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सारी प्लाई को नीचे रख चुके हैं ज़मीन पर, ताकि हमें काट करने में उन्हें आसानी हो। अब हम इस पर मार्किंग कर लेंगे कि किस प्रकार से हमें कौन सी प्लाई किस डिज़ाइन में काटनी है। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं हमारे काम करने की वेशभूषा में, जिसमें हमने कैप पहन ली है ताकि हमारे सिर पे धूल ना घुसे। टी शर्ट पहन लिया है जो कि थोड़ा सा काम करने में आसानी रहती है। और एक लोअर टाइप पैंट पहन लिया ताकि बैठने उठने में हमें ठीक रहे।
अब हम मार्किंग किस हिसाब से करते हैं, किस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी। अगर आपके इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि पता चले कि इस प्रकार से हम थोड़ी बहुत टूल से घर पर भी काम कर सकते हैं, खुद का अपना सेल्फ काम भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से काम की शुरुआत भी अगर करना चाहे तो हम इस प्रकार से काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो किस हिसाब से हमने इसमें प्लानिंग की है, सिस्टम मैंने किस हिसाब से प्लानिंग की थी, वो डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा। फ़िलहाल अभी हम जो काम कर रहे हैं मैं आपको खाली वो बता रहा हूँ। तो मार्किंग जो मैंने सिस्टम में की थी उस हिसाब से वही मार्किंग मैं प्लाई के ऊपर करूँगा, निशान लगा लूँगा, उसके बाद में उसको कट करूँगा। हमने यहाँ पर ये पहिया लगा लिया है चक्रा, जो कि लकड़ी काटने के काम में आता है। कनेक्शन हम लोग कर चुके हैं, प्लाई हमने सब रख चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें हमने मार्किंग भी कर दी है। अब कटिंग चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लगभग हमारी सारी कटिंग्स हो चुकी हैं। ये हो गए हमारे वो वाले पक्के, वो वाले टुकड़े जिनके ऊपर हम सिस्टम रखेंगे, माउस कीबोर्ड रखेंगे, और ये वाले हमारे वो वाले पार्टीशन हो गए जो कि बीच के पार्टीशन रहेंगे, यानी कि दो लोगों के बीच में जो पार्टीशन होता है ये वो वाला होता है। इसमें हमने वायरिंग जाने के लिए इधर सब में एक जैसे कट दिए हुए हैं, ताकि वायरिंग साइड बाय साइड इधर से उधर चले जाए। क्योंकि सिस्टम छोटे साइज़ के हैं और डेस्क के ऊपर ही रखाएंगे, नीचे नहीं रखाएंगे, इसलिए हमने इस प्रकार का जो होल होता है, जो होल होता है टेबल के ऊपर के साइड में, वो वाला हमने नहीं किया है। और साथ में हमने एक ये थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। इसमें क्या होगा कि ये जब पार्टीशन दो लोगों के बीच में होगा इस प्रकार से, तो ये हाथ रखने के लिए एकदम यहाँ पे तिकोना नहीं निकला हुआ रहेगा, तो इसको हमने यहाँ पे काट दिया। इससे दो चीज़ें हो गई है, एक तो हमें थोड़ा सा शेप मिल गया यहाँ पे एक अलग टाइप का, और साथ में हमें एक इस टाइप का ट्रायंगल मिल चुका है जो कि हम नीचे सपोर्ट के तौर पर देंगे, जो कि इस टाइप के हैं। ये निकल चुके हैं वहाँ से, तो ये नीचे हमें सपोर्ट देने के लिए हो जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म हो चुका है। ये वाली जो शीट है हमारी 8 फीट बाय 4 फीट की थी यहाँ तक की, यहाँ पे लेकिन हमने देख सकते हैं आप, जॉइंट पत्ती से इसको जॉइंट कर दिया और यहाँ से हमने कट कर दिया। कट क्यों किया है हमने? ताकि हमें 3 लोगों की अलग सीटिंग मिल जाए और 2 लोगों की सीटिंग अलग मिल जाए। इसलिए हमने 8 फीट वाली प्लाई को और इसमें कट दिया है, और 4 फीट का जो हमारा एक टुकड़ा था उसमें हमने ये वाला पार्टीशन 8 फीट वाला काट करके इधर से जोड़ दिया है, क्योंकि 2 लोगों की सीटिंग हमारी सेपरेट हो जाए। कभी इन फ्यूचर अगर हमें टेबल इधर की उधर करनी हो तब हमें आसानी होगी ये चीज़ करने के लिए। इसलिए हमने 8 फीट की ये टोटल 12 फीट हो चुका है। 4 फीट का ये वाला टुकड़ा है और 8 फीट का ये वाला टुकड़ा था जो कि यहाँ तक था, लेकिन यहाँ से हमने इसको बीच में से काट करके ये 4 फीट में जोड़ दिया, ताकि ये 2 लोगों की सीटिंग बन जाए। बचे हुए पार्ट में यहाँ पे 3 लोगों की सीटिंग हो जाएगी। अब बाकी के जो 2 टुकड़े हैं, जो ये वाले टुकड़े हैं और जो ये वाले पार्टीशन हैं, ये हम किस प्रकार से जोड़ेंगे अब वो देखते हैं। अब हमें डायरेक्ट ड्रिल करनी है, क्योंकि हम सब स्क्रू सेल्फ ड्रिल स्क्रू लेकर के आए हैं, जो कि हम ड्रिल मशीन से डायरेक्ट कर देंगे। इसलिए ये 4 पॉइंट का हमारे पास में पेचकस नुमा बिट है, ये हम ड्रिल मशीन में लगा लेंगे, ताकि हम डायरेक्ट हमें हाथ से ना कसना पड़े कोई भी नट, डायरेक्ट हम ड्रिल से कर दें ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। ये हम यहाँ पर इसमें कस देते हैं। ये हम कस चुके हैं, हमारी ड्रिल तैयार है। अब हम जो पार्टीशन हमने बनाए हैं उन्हें हम इस ड्रिल की मदद से फिक्स करते हैं।
सो देखिए फ्रेंड, जो हमने टुकड़े बनाए थे प्लाई के, वो इस प्रकार से हमने रखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस टाइप से रखे हुए हैं। इनको हमने कंबाइन कर दिया है। एक जो 5 लोगों का सीटिंग है वो हम लोग बना चुके हैं। वो किस प्रकार का दिख रहा है, आइए देखते हैं। इस प्रकार से 5 लोगों का सीटिंग हो चुका है। यहाँ पर आराम से 5 लोग बैठ सकते हैं। उनकी जो चेयर है, जब अगर वर्किंग ना हो तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी चेयर इसके अंदर आ चुकी है। अगर बैठता भी है तो कोई पर्सन बैठता है तो उसका पैर आसानी से नीचे चले जाता है। यहाँ पे सिस्टम रखा जाता है, क्योंकि इस पे जो सिस्टम है हम इस प्रकार के रखेंगे जो कि नीचे नहीं रखाते। सिस्टम बड़ा होता है जो कि हमें नीचे की साइड में रखना होता है, और मॉनिटर ऊपर रखाता है। यहाँ पर हम सिस्टम छोटे साइज़ के लगाते हैं जो कि मॉनिटर के नीचे रखा जाते हैं। तो ऐसे में हमें जो है कि जो वायरिंग होती है वो यहाँ पर नहीं करनी होती है, नहीं तो इस जगह पे भी हमें गोल सा एक होल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने, चूँकि वायरिंग हमें साइड बाय साइड देनी, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक जगह कर दी थी, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने साइड में जगह कर दी है वायर, ताकि साइड से निकल जाएगा। इसकी वायरिंग भी हम इलेक्ट्रिकल की करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। इस प्रकार की जॉइंट बत्ती होती है जिससे हमने इसको सपोर्ट दे दिया है। चूँकि ये एक अलग टाइप का मटेरियल है, ये प्लाई नहीं है। मैं प्लाई जरूर बोल रहा हूँ, हालांकि बोलते हैं इसको भी प्लाई है, लेकिन हमारे इधर इसको नवा पान की प्लाई बोलते हैं। नवा पान मतलब कि जो गेहूँ होता है, जो गन्ना होता है, उसका जो वेस्टेज होता है, जो उसका भूसा होता है, बगदा होता है, उसको मिला करके कुछ करके बनता है, प्रोसेस करके। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका जो लुकिंग है वो इस प्रकार का रहता है। थोड़ा सा ये कच्चा होता है, प्लाई के मुकाबले ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए सपोर्ट हमने इसमें भर भर करके दिए हैं, ताकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का बाद में समस्या ना हो। और इसको लेवल अप करने के लिए भी हमने यहाँ पर इस प्रकार के गुटके वगैरह लगा दिए हैं, ताकि इसको थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाए, ताकि कभी ऑफिस में पोछा वगैरह अगर हम लगाते हैं तो इसमें पानी ना जाए, क्योंकि ये एक अलग टाइप का मटेरियल है। अच्छा, प्लाई हमने क्यों नहीं ली, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि प्लाई में क्या है, थोड़ा काम बढ़ जाता है। आप प्लाई जब लेते हैं ना, तो उसमें आपको इस टाइप का कुछ प्रिंटिंग वगैरह दिखता है, कंपनी का नाम वगैरह होता है, और कुछ इस प्रकार का आपको बॉर्डर्स वगैरह मिलती है। तो जो प्लाई होती है, ओरिजिनल जो प्लाई होती है वुडन की, वो इस प्रकार से लुकिंग करती है। तो इसको फिनिश करने के लिए आपको क्या करना होता है, सनमाइका भी लगानी होती है। लेकिन ये वाले मटेरियल में इस प्रकार का आपको कोई भी दूसरा काम नहीं करना होता है। ये प्रीपेड चीज़ होती है, लाओ, काटो और कनेक्ट कर दो और बन जाती है। इस प्रकार के देखिए हमारे और भी पल्ले रखे हुए हैं यहाँ पर। आज हम 5 लोगों का सेटिंग और तैयार कर देंगे। 5 लोगों का बन चुका है, जो कि मैंने बताया। ये वाली जो चीज़ यहाँ पे पहले की बनी हुई है, प्लाई की बनी हुई है, इसमें सनमाइका भी लगी हुई है। ये वाला जो काम है, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं वही कर पाते हैं, और उन्हें ही करना भी चाहिए। हम तो इस प्रकार से एक ट्राई करके देख रहे थे कि किस प्रकार से ये लग रही है, इसका किस प्रकार से लुकिंग आ रहा है, जो कि आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आती है तो। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसका कितना हमें कॉस्ट आया है, कितने पैसे हमारे लगे हैं। ये टोटल 12 लोगों की सीटिंग हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए हमें 8 प्लाई लगी हैं, जिनका साइज़ है 8 फीट बाई 4 फीट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा बन चुका है। 5 लोगों का सीटिंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं। 5 लोगों का सीटिंग बन चुका है। 5 लोगों का अभी और कनेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ 2 लोगों का एक सेपरेट पार्टीशन हम लोग बनाएंगे, जो कि एक अलग जगह हमारे पास में है, उस जगह पे हमें फिट करनी है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी जगह है। इस जगह पर हमें उसे फिट करना है। ये किस प्रकार का एक अलग यहाँ पे एक स्पेस है, फ्री स्पेस है, जिसको हमें यूज़ करना है। इस जगह पर यहाँ पे 2 लोगों की सीटिंग आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचेगा, आ सकती है 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ये भी देखिए कि इस प्रकार से पहले यहाँ पर खाली था, केबिन सिर्फ यहाँ तक बने हुए थे, जो पहले के इस ऑफिस में, फर्निश्ड ऑफिस में बने हुए मिले हैं, इस प्रकार के थे। इस खाली जगह को हमने यूज़ किया है, जिसमें 10 लोग आएंगे, 5 इधर 5 उधर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बचे हुए हमारे पास में 2 लोगों की सीटिंग और बन रही है इन्हीं 8 प्लाई में से, तो उनको हम यहाँ पर फिट करेंगे ताकि 2 लोग यहाँ पर बैठ पाएँ। अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट किया है, किस प्रकार से बनाया है। मैं ये वाली जो सेक्शन है बनाते टाइम इसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन अब जो और 5 लोगों का सीटिंग है वो बनाने के लिए मैं इसमें आपको पूरा इसमें बताऊँगा किस प्रकार से हमने फिटिंग की है, क्या मेज़रमेंट रखा हुआ है। और ये देखिए मेज़रमेंट आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें
आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं कि हमें कितने लोग बिठाने हैं, उनके लिए क्या स्पेस बचनी है, इसका हाइट क्या रखना है, क्या चीज़ें। देखिए जो यूजुअली हाइट होती है, जो टेबल की हाइट होती है वो 30 इंच होती है। 30 इंच मैंने 2.5 फुट, 2 फीट प्लस 1 और आधा फुट, 6 इंच, 2 फुट 6 इंच के लगभग 30 इंच होता है। ये 30 इंच हाइट पर ही होते हैं अधिकतर जो टेबल होते हैं। हमने भी 30 इंच ही रखी है हाइट, और इस प्रकार से पार्टीशन लुकिंग कर रहा है। आप बताएंगे हमें कि किस प्रकार से, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये पार्टीशन हमारा लग रहा है। 5 लोगों की सीटिंग हो चुकी है, 5 लोगों की मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, उसको मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से हमने उसको कनेक्ट किया है। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये पहल हमारी अच्छी लगती हो तो इस प्रकार से देखिए, अभी तो पूरा मटेरियल रखा हुआ ही है, काम चल रहा है अभी। और चूँकि और भी छोटे छोटे से काम हैं यहाँ पर, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे 2 लोगों की टेबल तो ऑलरेडी लगी हुई है। बीच में हम इस जगह पे एक पटिया लगा करके इसी प्रकार का कोई हमारा जो वेस्टेज में से निकलेगा, चूँकि बचेंगे हमारे पास में कुछ पार्टीशंस बचेंगे, तो उसको हम इस जगह पे लगा देंगे, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 लोगों की सीटिंग हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के जो सेटअप होते हैं ये ऑफिशियली होते हैं, चूँकि जैसे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या बिल्डर होते हैं उनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, उस हिसाब से ये सेक्शन पहले का बना हुआ था। अब चूँकि टेलीकॉलिंग में होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जगह जो होती है वो कम होती है, तो हमें दोनों को उसको जो है कि तालमेल बिठा करके चलना होता है कि जगह को भी बराबर यूज़ करना है और एम्प्लॉय भी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। तो उसके लिए यही एक मात्र सेटअप हमारे पास में बच जाता है, यही एक मात्र हमारे पास में एक सिटिंग पोस्चर हो जाता है, एक सिटिंग लेआउट हो जाता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम जगह में बैठ जाते हैं। तो हम आइए दूसरा जो पार्टीशन है उसके लिए कुछ कटिंग कर लेते हैं और बाकी